चेरिया बरियारपुर विधानसभा घूम रहे हैं। अभिषेक आनंद जी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो मैंने IIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद IIM लखनऊ से MBA किया है। 2 प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लगभग केवल 2.3-2.4% के आसपास सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। मतलब आप 16% से 20% सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं कि एक साधारण सा भी व्यक्ति समझता है कि ये तो फेंक गया। उसके बाद तो रोजगार के ही साधनों से तो पलायन को रोका जा सकेगा। मतलब कि आप अपने बजट का 50% केवल इस योजना में दे देंगे। शिक्षकों को क्या रोजगार मतलब सैलरी देना बंद कर देंगे, डॉक्टरों को सैलरी देना बंद कर देंगे, आप रोड बनवाना बंद कर देंगे, फिर वही होगा, खंडहर होगा, सब जगह होगा, बिजलियां नहीं आएंगी घरों में, बल्ब लटके रहेंगे, लालटेन जलता रहेगा। नमस्कार, अभी हम लोग आए हुए हैं चेरिया बरियारपुर विधानसभा घूम रहे हैं और यहाँ से जो विधायक के तौर पर जदयू की तरफ से जो खड़े हैं उनका नाम है अभिषेक कुमार और ऐसे प्रसिद्ध हैं अभिषेक आनंद जी के नाम से। अभिषेक आनंद ही नाम ही है, अभिषेक आनंद नाम है। अभिषेक आनंद जी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। ज़बरदस्त दौरा चल रहा है। हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार इनके बारे में रिपोर्ट देखा कि हाँ भाई चारों तरफ घूम रहे हैं। युवा हैं और युवा सोच रखते हैं कि आप सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी कितना दौरा कर चुके हैं? जी, मैं तो मतलब टिकट मिलने से सर्वप्रथम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दे रहे हैं। मैं टिकट मिलने से पहले से ही लगभग पिछले 1.5-2 महीने से सारे पंचायत का एक बार दौरा कर चुका हूँ ऑलरेडी। और मतलब दौरा करने का मतलब ये नहीं कि कहीं कहीं विस्तृत रूप से हमने मतलब पदयात्रा की है और बहुत जगह जा करके लोगों से मिलने का काम किया है। तो एक बार तो हम पूरी तरह से कर चुके हैं, क्योंकि मुझे शीर्ष नेतृत्व ने काफ़ी आश्वस्त किया हुआ था कि क्षेत्र में बने रहिए और काम करते रहिए, उनका सिग्नल मिला हुआ था। तो इस वजह से मैं पूरा एक दौरा कर चुका हूं। जब से टिकट मिला है तो अभी तो मुश्किल से पिछले 3 दिन 17 तारीख को नामांकन किया हूं और विस्तृत रूप से पदयात्रा जारी है। लोगों से मिलने का प्रयास कर रहा हूं। सारे लोग यहां पे ऑलरेडी अति उत्साहित हैं। हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना काम किया हुआ है, इतना योजना दिया हुआ है कि वो तो बस मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या कि हमारा कैंडिडेट जो है नया युवा पीढ़ी का बच्चा वो कैसा दिखता है और क्या करना चाहता है और क्या बोलता है। आप युवा हैं इस क्षेत्र के लिए, अब एक युवा नेतृत्व मिलने जा रहा है भविष्य में, तो आपको क्या लग रहा है कि आप लोग इस विधानसभा को और युवा नेतृत्व के तौर पर क्या दीजिएगा? बिल्कुल, युवा नेतृत्व है, शिक्षित हूँ मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैंने IIT हैदराबाद से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद IIM लखनऊ से MBA किया है। और बहुत अच्छे पदों पे अमेजोन में जॉब करते हुए डायरेक्टर के लेवल से रिज़ाइन दे करके इस क्षेत्र में 2020 में आया हूँ सेवा करने के लिए। मैं चुनाव के 3 महीने पहले नहीं आया हूँ, मैं पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, सबों से कनेक्ट बनाने का प्रयास किया है यथासंभव। मेरी माँ हार गई थी चुनाव पिछली बार, वो मंत्री थी उसके पहले, तो इस बीच में जो मौका मिला है तो मैंने लोगों से काफ़ी कनेक्ट होने का प्रयास किया है और लोग इस बात की काफ़ी सराहना करते हैं। तो उस तरह से उस युवा शिक्षित वर्ग से आता हूं तो एक जज्बे के साथ आया हूं, एक सेवा भाव के साथ आया हूं कि सेवा करने के लिए आया हूं। और उस हिसाब से इस क्षेत्र की बहुत सारी परिस्थितियों को भी भांपा हूं, देखता हूं कि क्या क्या कमियां हैं। जैसे मैं कुछ कमियों को अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं गिनाना चाहूँगा। बिल्कुल। कि इस क्षेत्र में जैसे हमारे 2 प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और ये यहाँ की एक लॉन्ग स्टैंडिंग मांग भी रही है और मुझे कई जगह इस बातों का बहुत ही अनुभव हुआ है। साधारण सा अगर ग्रेजुएशन का आपको फॉर्म भरना है जिस वक्त होता है तो मारामारी हो रही होती है, लोग कंप्यूटर पे बैठे होते हैं सुबह से और बड़ी मुश्किल से कहीं सीट मिल पाता है। तो ये सब जो कमियाँ हैं मैं चाहूँगा और इसके लिए मैं लोगों से प्रॉमिस भी कर रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जी से चाहे लाख मिन्नतें मांगनी पड़ी लेकिन मैं यहाँ पर डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम जरूर करूँगा। जी, आप एक युवा हैं तो हम युवाओं से ही जुड़े सवाल करेंगे। विपक्ष में एक हैं तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव भी अपने आप को युवा ही कहते हैं। आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट बैकग्राउंड है। उनका कहना है कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। लॉजिकली ये कितना पॉसिबल है? सर देखिए, आपको भी पता है, हम सबको पता है और पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा भी अगर इंटरनेट के बारे में मतलब गूगल भी करना जानते हैं वो सर्च कर सकते हैं कि पूरे भारत में लगभग केवल 2.3-2.4% के आसपास सरकारी नौकरियां दी जा सकती हैं। ठीक है, बिहार में ये आंकड़ा ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है तो ये आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है और ये 2.8-2.9% के आसपास है। ठीक है, तो मतलब ये आंकड़ा है। अगर आप हर घर में
में एक सरकारी नौकरी की बात करते हैं, तो आप सोचिए एक घर में 5 से 6 सदस्य, मतलब आप 16% से 20% सरकारी नौकरी का वादा कर रहे हैं। अगर आपकी बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है तो 20% का मतलब हो गया 2.8 करोड़। मतलब प्रधानमंत्री महोदय 2 करोड़ पूरे देश में नौकरी देने का वादा करने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ रहा है उनको। पूरे देश की सोच रहे हैं तो 2 करोड़ सोच रहे हैं, ये केवल बिहार में 2 करोड़ कहाँ से पॉसिबल है। और ये रही बात कि केवल कि क्या इतने % लोगों को नौकरी दी भी जा सकती है, और दूसरा है कि उसके लिए संसाधन कहाँ से आएगा। संसाधन हमारे, अगर कोई भी साधारण आदमी भी अगर थोड़ा सा बजटिंग करे कैलकुलेटर खोल करके, तो आप सोचिए हमारे यहाँ का बजट, बिहार का जो बजट होता है साल में लगभग 3 लाख करोड़ का होता है। तो मतलब 3 लाख करोड़ अगर आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं 3 लाख करोड़ में, तो मतलब 15,000 साल का सैलरी देंगे क्या? संभव है क्या? और फिर और कोई काम नहीं होगा क्या? विकास का काम नहीं होगा, सड़कें कैसे बनेंगी? तो ये तो बिल्कुल ही जुमला नहीं, ये तो मतलब ऐसी बात बोल दिए हैं कि एक साधारण सा भी व्यक्ति समझता है कि ये तो फेंक गया। तो नीतीश जी अभी जैसे हाल ही में कई सारी घोषणाएं की हैं, जीविका को 10,000, वृद्धा पेंशन, ये सारी चीज़ें। विपक्ष का आरोप है कि ये सारी चीज़ें मतलब चुनाव के दौरान घूस दिया जा रहा है वोटरों को। तो क्या उन्होंने सिर्फ घूस दिया या कुछ किया भी? अब आप सोचिए, हम और आप सब लोग बात करते हैं कि पलायन रुकना चाहिए, बात करते हैं कैसे रुकेगा? उसके लिए कहीं न कहीं तो रोज़गार को बढ़ावा देना पड़ेगा। एक बात तो अभी हमने जो बोला उससे आपको लग गया कि हर घर में सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, संभव नहीं है। तो उसके बाद तो रोज़गार के ही साधनों से तो पलायन को रोका जा सकेगा। जब बिहार के घरों में रोज़गार आएगा, चाहे वो छोटा ही सही। तो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो केवल पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, और ये 10,000 पे नहीं रुक रहे हैं। ये इन्होंने क्या कहा कि 10,000 रुपये एक सहायता राशि है, आप इस राशि को लेकर करके थोड़ा भी काम आगे करेंगे, थोड़ा सा भी रोज़गार दिखाएंगे, तो आपको 2 लाख रुपये और दिए जाएंगे। सबको नहीं मिलेगा। जो लोग मान लीजिए आप छोटा ही उद्योग कीजिए, एक बकरी पालन भी कर लेते हैं, एक सिलाई मशीन का भी करते हैं, तो आपको योग्यता अनुसार और उसका जो समीक्षा होगा उसके अनुसार से आपको सहायता दी जाएगी। तो इनके बैकग्राउंड में क्या, दिमाग में क्या चल रहा है कि इसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ेगा, लोग घरों में व्यस्त होने लगेंगे, तो कोई भी आदमी बाहर थोड़ी जाना चाहता है, तो वो बिल्कुल आएगा। तो लोग बातें करते हैं, ये काम करते हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये 10,000 देने के भी पहले क्या इन्होंने 6 महीने पहले घोषणा कर दी थी। नीतीश कुमार जी वादे नहीं करते हैं, घोषणा करते ही नहीं है। उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया और उसके बाद न्यूज़ मिली कि ऐसा ऐसा आने वाला है। तो ये यही अंतर है। यहाँ क्या है कि एक पार्टी है जो सरकार में है नहीं और बोल रही है क्या कि जब हम आएंगे तब हम 2,500 रुपये प्रति महीने प्रति महिला को देंगे। अब फिर आप सोचिए 2,500 प्रति महीने प्रति महिला, मतलब एक महिला को 30,000 रुपये 1 साल का। बिहार में आप साधारण कैलकुलेशन भी कीजिएगा तो 5 करोड़ महिलाएं तो होंगी ही। जब 14 करोड़ हैं जनसंख्या तो 5 करोड़ महिलाएं होंगी। तो उसमें भी मान लीजिए 18 से 60 भी कर दीजिए तो 4, 3.5 करोड़, 4 करोड़ तो होगी। 4 करोड़ इंटू 30,000 कर दीजिए और जोड़िए 1.2 करोड़ से 1.2 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं आप। मतलब कि आप अपने बजट का 50% केवल इस योजना में दे देंगे। शिक्षकों को क्या रोजगार मतलब सैलरी देना बंद कर देंगे, डॉक्टरों को सैलरी देना बंद कर देंगे, आप रोड बनवाना बंद कर देंगे। फिर वही होगा, खंडहर होगा, सब जगह होगा, बिजलियां नहीं आएंगी, घरों में बल्ब लटके रहेंगे, लालटेन जलता रहेगा। लालटेन जलता जी। तो नीतीश जी का विकास ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कितना बड़ा चुनौती मानते हैं? सर कहीं नहीं है। प्रशांत किशोर जी क्या है मैं बताता हूँ। व्यवसाय है उनका। जिन लोगों के विरुद्ध में आज वो खड़े हैं उन सबों की पूजा करते हुए कुछ ही दिनों पहले तक दिखते थे। बिल्कुल बात है, इसमें कोई दो मत है नहीं। जिसके लिए भी वो खुद भाषण लिखा करते थे, आज उसी भाषणों का विरोध कर रहे हैं। वो उन्होंने खुद लिखा था कि हर घर में 15 लाख रुपया मिल जाएगा हर लोगों को। प्रधानमंत्री जी के लिए लिखा था, बाद में हो गया क्या कि ये जुमला है। तो लेकिन उसके लिए दोषी कौन है? ऐसे ही चाटुकार लोग जो कि ऐसी चीज़ों को बोल देते हैं जिसके लिए दूसरे लोगों को झेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो उनका तो व्यवसाय है। जहाँ तक अभी बिहार की बात है, उनका वर्चस्व केवल फेसबुक पे और पैसों के द्वारा जुटाई गई भीड़ तक ही सीमित है। वो भीड़ भी जो वोट में परिणत नहीं होने वाली है, ये तो आपको यहाँ की जनता भी बता देगी। आप लोग का अपना भी आकलन होगा, चैनल लोग भी बताते हैं, सर्वे भी बता रहा है। तो ये वोट में परिणत होने वाली बात नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से मैं लोगों को मोबिलाइज कर सकता हूँ दूसरे पार्टियों के लिए, उसी तरह से मैं खुद के लिए भी कर लूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब दूसरे पार्टियों की बात करते हैं तो उनका काम बहुत किया हुआ है, उनको मार्केटिंग नहीं आता था। ये क्या है कि ये खुद के लिए जब करते हैं तो इनके पास काम कुछ नहीं है, केवल मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो केवल मार्केटिंग पे
पे चीज़ें नहीं बिकती। प्रोडक्ट होगा तब तो प्रोडक्ट अच्छा होगा, ब्रांडिंग अच्छी होगी, तब उसकी ब्रांडिंग की जा सकती है, उसकी एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। आपका प्रोडक्ट खराब है, कितना भी ब्रांडिंग कर लो, प्रोडक्ट है ये नहीं है, ये नहीं है। जी जी। चलिए एक चीज़ और बताते हैं, आखिरी सवाल, विधानसभा से ही आते हैं। आपको इस विधानसभा में आप घूम रहे हैं जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? सर चैलेंज तो अभी तो कुछ भी नहीं है। चैलेंज मुझे कहीं ना कहीं डर लगता है। मैं बताता हूँ क्या डर है। डर ये है कि मैं जितना सोच रहा था उससे ज़्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, और मुझे डर है कि इतनी अति महत्वाकांक्षी हमारे वोटर्स हो गए हैं कि मुझे डर लगता है कि क्या मैं इन लोगों का, सभी लोगों का प्यार और जो स्नेह मिल रहा है, इस पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा, ये डर है। ये थे अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सारी बातें कही, सबके बारे में कहा, नीतीश जी के विकास की बातें कही, प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हैं, और तेजस्वी जी के बारे में इन्होंने जो कहा वो आपने सुन लिया। कैसी लगी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप।